एक खूबसूरत वादी में बसी छोटी सी बस्ती थी जहां हर सुबह सूरज की किरणें पहाड़ों को चूमते हुए गांव पर उतरती। उन्हीं नरम रोशनियों के दरमियान अहमद अपनी सादा सी झोंपड़ी से निकलता और खेतों की जानब रवाना होता। वो एक मेहनती किसान था जिसकी पेशानी पर पसीना, आंखों में थकन और दिल में अल्लाह का शुक्र होता। घर में उसकी शरीके हयात फातिमा बच्चों की देखभाल और घरेलू कामों में मसरूफ रहती। 3 नन्हे मुन्ने बच्चे, जिनकी मासूम बातें और भूख के सवालात फातिमा का दिल चीर देते। गुर्बत ने उनके दामन को मजबूती से थाम रखा था, मगर फातिमा की आंखों में हमेशा उम्मीद की चमक होती। अहमद और फातिमा दोनों जानते थे कि रिस्क का वादा अल्लाह के हाथ में है और वो कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। हर रात, खास तौर पर मगरिब के बाद, अहमद ज़मीन पर बैठकर खामोशी से दुआ मांगता। उसकी आवाज़ धीमी मगर दिल की गहराइयों से निकली होती। फातिमा उसके साथ आ बैठती और कहती, अल्लाह उन्हें आजमाता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। भूख ने कई बार बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, मगर माँ की नर्म आवाज़, सब्र और दुआ की तालीम उनके दिल को सुकून देती। बच्चे भूखे सोते, लेकिन दिल में यकीन होता कि कोई मौजज़ा ज़रूर होगा। रमज़ान का महीना था, रोज़े, इबादात और तंगदस्ती ने जिस्म को कमज़ोर कर दिया था, मगर रूह को मज़ीद मजबूत। एक दिन इफ्तार के वक्त जब दस्तरख्वान पर सिर्फ पानी, एक खुश्क रोटी और चंद खजूरें थीं, फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, यही थोड़ा सा खाना भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। इसी वक्त दरवाजे पर एक नर्म सी दस्तक हुई। अहमद चौंका और आहिस्ता कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोला तो एक अजनबी शख्स सामने खड़ा था। अस्सलामुअलैकुम। अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं मुसाफिर हूँ। सफ़र के दौरान दिल ने कहा कि कुछ लोगों की मदद करूँ। ये चंद चीज़ें हैं, कबूल करें। अहमद की आंखें नम हो गई। टोकरे में ताज़ा फल, रोटियां, खजूरें और खुश्क मेवाजात थे। ऐसी नेमतें उन्होंने महीनों से ना देखी थीं। फातिमा जल्दी से बच्चों को बुलाई और सब ने मिलकर उस अजनबी को दिल से दुआएं दी। भाई, अंदर आइए, आपने तो आज हमें जीने की उम्मीद दी है, अहमद ने इल्तिजा की। अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, मुझे जाना है, लेकिन याद रखिए, अल्लाह कभी किसी साबिर और मुखलिस इंसान को अकेला नहीं छोड़ता। ये सब उसी की तरफ से है। इस रात घर में पहली बार खुशी, शुक्र और इत्मीनान की रोशनी चमकी। अहमद ने सजदे में सर रखकर आंखों से बहते आंसुओं के साथ कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तू ही सब कुछ है, हम कुछ भी नहीं। फातिमा ने बच्चों को गले लगाया और कहा, देखो, सब्र और दुआ जब हम नेक नियत से दुआ करते हैं, अल्लाह उसका जवाब ज़रूर देता है, चाहे वक्त लग जाए, कभी रायगा नहीं जाती। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। अब वो सिर्फ सब्र और ईमान की कहानियां नहीं सुनते थे, बल्कि उन्हें जीते थे। दिन गुजरने लगे। अब्दुल्ला की आमद उनके लिए एक नई शुरुआत साबित हुई। उसने जाते हुए अहमद को करीबी शहर में एक मजदूरी की पेशकश की थी। अगले दिन अहमद ने वो मौका हासिल किया और अल्लाह के हुक्म से उनकी जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता आसानी आने लगी। फातिमा ने सिलाई का काम शुरू किया, बच्चे स्कूल जाने लगे और घर में जिंदगी की रमक लौट आई। मगर एक चीज़ हमेशा कायम रही, उनका ईमान, उनकी रात की दुआएं और वो दुआ जिसे फातिमा अक्सर दोहराया करती, ए अल्लाह, हमारे दिलों को सब्र, ज़ुबानों को शुक्र और आंखों को तेरा नूर अता फरमा। अल्लाह कभी उन लोगों को तन्हा नहीं छोड़ता जो सब्र करते हैं, दुआ करते हैं और उसकी रहमत से मायूस नहीं होते।